बच्चा। This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे कि घन और घनमूल कैसे निकाला जाता है। बच्चे, जब हम बात करते हैं घन की, तो घन का मतलब होता है कि हमें किसी भी संख्या का जो आधार है वो क्या करना होता है, 3 करना होता है। सॉरी, जो हमारा घात मतलब किसी भी आधार का जो घातांक होगा वो क्या होगा, 3 होगा। और घनमूल में क्या होता है बच्चा, 1/3 होता है किसी भी आधार का। तो बच्चा, अगर हम बात करते हैं 3 का, घन में हमने रहता है आपको कि क्या होता है, किसी भी संख्या जो कि हम आधार ले रहे हैं, लेकिन मान लो हमने लिया 5 की पावर 3, तो इसका मतलब तो हम पहले से जानते हैं क्या होता है कि आधार को 3 बार गुणा करना है। आधार को घातांक जितनी बार गुणा करना है। यहाँ पर घातांक क्या था, 3 था, तो हमें 3 बार गुणा करना है। ठीक है, जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इस और इस का गुणा करोगे तो 25 हो जाएगा। फिर 5 बचा तो कितना हो जाएगा बच्चा, 125 हो जाएगा। मतलब 5 का जो घन होता है वो क्या होता है, 125 होता है। चलो, अभी अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ आपका 11 का घन क्या होगा, तो जल्दी से बताओ कितना आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ 11 का घन कितना होगा, तो जल्दी से कैलकुलेट करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसका घन क्या आएगा। घन का मतलब हम सब जानते हैं बच्चा, घन का मतलब होता है पावर 3, या फिर आप कह लो कि जो हमारा घातांक रहा है वो, नहीं 33 नहीं, 3 का गुणा नहीं होता निकिता बच्चा, 3 बार गुणा होता है। इसका मतलब होता है कि जिसका भी मान लो x का घन है तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3। 9 क्यों होगा बच्चा। ओके ओके ओके, अभी ठीक आंसर दे रहे हो आप, कोई बात नहीं बच्चा, चलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा बच्चा, हमने देखा कि जब भी हमें क्या करना होता है, जब भी हमें 11 का घन करना होता है, तो यहाँ पर आपका क्या मतलब होता है कि 11 की पावर 3। और 11 की पावर 3 का क्या मतलब होगा कि 11 का गुणा हमें 3 बार करना है। तो 11 गुणा 11 करोगे तो कितना आ जाएगा, 121। पर ये अभी 11 तो बचा ही है, फिर से 11 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 एकम 11, हासिल 1, 11 दूनी 22, एक आपका हासिल जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 23, 2 हासिल हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगा, 11, 11 और 2 13। तो ये आपका आता। और हमेशा याद रखना बच्चा, घन जो होता है किसी भी संख्या का, वो बड़ी संख्या ही होती है। ठीक है, क्योंकि 3 बार एक ही संख्या का गुणा करोगे तो आपको ऐसे थोड़ा सा बड़ा आंसर तो आएगा ही। ठीक है, ये हमारा हो गया घन। अब हम बात करते हैं बच्चे घनमूल की। तो घनमूल क्या होता है बच्चा, घनमूल घन का विपरीत होता है। घन का विपरीत होता है। विपरीत का क्या मतलब है, वहां पर हम क्या करते थे, एक संख्या का अगर हमें घन निकालना होता था तो हम उस संख्या का गुणा 3 बार करते थे। मान लो x का घन निकालना था, x गुणा x गुणा x। लेकिन जब हमें घनमूल निकालना होता है बच्चा, तो हम क्या करते हैं, जो संख्या 3 बार आ रही हो, मान लो यहाँ पर x गुणा x गुणा x आ रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको एक बार लिखेंगे, x इसका आंसर होगा। तो हमें उल्टा क्या हो गया, घन में हमें एक संख्या को 3 बार लिखना होता है, और यहाँ पर क्या करना होता है, 3 बार संख्या आ रही है तो हम उसको एक बार लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर दिया गया है आपको कि 729 का घनमूल निकालो। ठीक है, क्या दिया गया है कि 729 का घनमूल निकालो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसके लोगे अभाज्य गुणनखंड। तो 729 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चा, तो अभाज्य संख्याओं से भाग किया जाता है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चे, वो संख्याएं जो किसी और से विभाजित नहीं होती, जैसे 2 3 5 7 13, ये सारी। ठीक है, अभी 2 से तो 729 कटेगा नहीं, तो 3 से तो कट जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 से काटोगे बच्चा तो कितना आ जाएगा आपका, 243, 243 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 81। फिर 81 3 से कट जाता है तो कितना आ जाएगा बच्चा, 27। फिर 3 से कटेगा ये तो कितना आ जाएगा बच्चा, 9। ठीक है,
फिर 3 से कटेगा बच्चा, नहीं बच्चे 27 तो इसका वर्गमूल होता है, मैंने क्या कहा, 3 का वो लेना होता है यहाँ पर जोड़ा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, घनमूल में यहाँ पर पावर 3 लिखती है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 सेकेंड, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब घनमूल निकालना है, घन का विपरीत, घन मतलब 3 पावर, यहाँ पर हमें क्या करना है, घनमूल मतलब जो 3 बार आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे। तो देखो ये 3 बार हो गया, 3 3 3 3 बार हो गया, एक बार लिखेंगे, और किससे, वर्ग जैसे घनमूल से बाहर लिखेंगे। यहाँ देखो ये आपका क्या है, 3 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा तो कितना है, 3 गुणा 3, 9 आंसर आएगा। घनमूल में हम हमेशा 3 बार को एक बार लिखते हैं, 3 3 के जोड़े बनाते हैं। ओके, ऐसा नहीं करना है, जल्दी में 2 2 के जोड़े नहीं बनाएंगे। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करेंगे, पोल में करेंगे। लेकिन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको निकालना है कि बताओ 512 का घनमूल क्या होगा। ठीक है, पहला 12, दूसरा 14, तीसरा 16, और लास्ट 8। चलो ट्राई करो जल्दी से, और इसका आंसर पोल में देंगे। ओके, सही से सॉल्व करेंगे बच्चे सारे, घनमूल निकालना है हमें। वेरी गुड, 2 बच्चों का आंसर आया, करेक्ट है दोनों का। बाकी बच्चे भी सॉल्व करेंगे बच्चे। ओके, 5 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का करेक्ट आंसर। बाकी 5 बच्चे बचे हैं बच्चा, जल्दी से ट्राई करो। ओके, 3 और बच्चे बचे हुए हैं बच्चा। आठ बच्चों ने आंसर किया है, अभी तक सिर्फ 4 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। ओके,
बचा सिर्फ 4 बच्चों ने सही आंसर दिया है, बाकी बच्चों ने सही आंसर नहीं दिया। बच्चे देखो करना क्या था, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसके बाद हम फिर एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर बोलना चलेगा। ओके बच्चे, देखो सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले हमारा जो 512 था इसके करने थे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से विभाजित हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। कितना आएगा 256। फिर क्या ये 2 से कट जाएगा, हाँ। कितना आएगा 128। फिर 2 से काटोगे तो कट जाएगा, हाँ। कितना आएगा 64। फिर 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 32। और फिर 2 से काटेंगे तो कितना होएगा 16। फिर 2 से काटोगे तो कितना होगा 8। फिर 2 से काटोगे तो कितना होएगा 4। और फिर 2 से काटेंगे तो कितना होएगा आपका 2। और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चा, अभी हमें इसका लेना है वर्गमूल। वर्गमूल लेते कैसे हैं, सबसे पहले हम इन सबको लिखेंगे सॉरी घनमूल। घनमूल के अंदर ये चिन्ह होता है घनमूल का। तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 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 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या करना है, हमें 3 3 के जोड़े बनाने। ये 3 बन गया, 3 का जोड़ा बना, एक बार बाहर लिखेंगे। 3 का जोड़ा बना, एक बार बाहर लिखेंगे। ओके, 3 का जोड़ा बना, एक बार बाहर लिखेंगे, बस हो गया। अभी ये कितना हो जाएगा बच्चा 8 आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरह से हमें यहाँ पर करना था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा। हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 216। छोटा सा दे रही हूं मैं। क्या हमें करना है, 216 का घनमूल बताना है। का घनमूल बताओ। घन का मतलब होता है तीनों का गुणा, 3 बार गुणा करना है उसी संख्या का। घनमूल का मतलब होता है कि आपको बताना है ये किसका घन है। ठीक है, मतलब उल्टा चलना है। चलिए 8, 12, 16 और 6, ये ABCD है। आराम से ट्राई करो, आराम से आंसर निकालो और फिर इसका आंसर करो। वेरी गुड। 4 बच्चों ने आंसर किया है, चारों बच्चों का करेक्ट है। बच्चा सबको आंसर करना है, जल्दी से ट्राई करेंगे इसको, क्या आंसर आता है बताइए। या मैम। बच्चों वेरी गुड। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। 4 बच्चे बचे हुए हैं अभी भी। ओके, 3 बच्चे अभी भी बचे हुए बच्चा। लास्ट 10 सेकेंड। ओके चलो 5, 4, 3,
2 1। वेरी गुड। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। देखो यहाँ पर हमें क्या करना था, घनमूल निकालना था, तो हम क्या करेंगे 216, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 108, फिर 2 से दोगे तो कितना आ जाएगा 54, फिर 2 से देंगे तो कितना आ जाएगा 27। अभी 27 में तो 2 से जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 से देंगे। 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका आ जाएगा 9, और यहाँ पर 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से करोगे तो 1 आ जाएगा। अब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमें क्या पेयर चाहिए, हमें 3 3 का पेयर चाहिए। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो 2 है वो भी 3 बार आ रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा। 3 भी 3 बार आ रहा है तो बाहर आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बच्चा ये आपका घनमूल का था। मैं घन का आपको एक बार और बता देती हूँ कि हमें अगर घन निकालना होता है तो 3 बार गुणा करना पड़ता है। मान लो अगर हमें 14 का घन निकालना है तो 14 का गुणा हम 14 में ही 3 बार करेंगे। ओके, और घनमूल की विधि आपको पता ही है, क्या करना पड़ता है, 3 3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं, फिर हम क्या करते हैं उनको बाहर ले लेते हैं। ओके, चलिए यहां तक सबको क्लियर है बच्चा? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। No, लेकिन ओके, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बच्चा, घन पूछा है या घनमूल, क्योंकि घन पूछा है तो आपको एक संख्या का गुणा 3 बार करना है। जैसे 14 का घन 14 गुणा 14 गुणा 14, मतलब 14 गुणा 14 गुणा 14, ठीक है। जैसे 15 का करना है तो 15 गुणा 15 गुणा 15, इसी तरह से घन करना, घनमूल करना तो हम फिर उसके गुणनखंड करते हैं और 3 3 के जोड़े बना के बाहर ले लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चे हम। यहाँ पर आपको क्या करना है, घन निकालना। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन में हमें 25 का घन निकालना है। अच्छे से कैलकुलेट करेंगे और फिर आंसर देंगे। घन निकालना है मैम। अब बच्चा देखो 25 का घन निकालना। कोमल बच्चे आपका कैमरा ऑन है। मैम निकाल लिया। बस बोल में आंसर कर दो बच्चा। दो बच्चे ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है, एक बच्चे का रॉन्ग है। वेरी गुड, अभी 2 बच्चों का सही है। वेरी गुड बच्चे। बच्चा थोड़ा ध्यान से करेंगे, कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। 7 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड, 2 बच्चे और बचे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा लास्ट 20 सेकेंड दे रहे हैं, जो 2 बच्चे बचे हुए आंसर करने को, जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड, लास्ट बच्चा बचा बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड। ओके, 5 4 3 2 और 1। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट था। और आपको अभी तक पता भी चल गया होगा करना कैसे था। करना हमें ये था, घन निकालना था। घन का मतलब है कि हमें गुणा करना था 25 का 3 बार। 3 का गुणा 25 में नहीं करना था बच्चा, ये आंसर नहीं होएगा, क्योंकि हमें क्या करना था, हमें करना था आपका गुणा, जो कि कितने बार करना था, हमें 25 गुणा 25 गुणा 25 करना था। तो 25 का गुणा 25 में करोगे बच्चा तो कितना आएगा 625।
और फिर 625 में गुणा करेंगे हम 25 का, तो आपका आएगा 15,625, जो कि आप लोगों ने आंसर निकाला भी था और करेक्ट भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 1728 हमें नंबर दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ पर घनमूल निकालना है। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे बच्चे, यहाँ पर हमको घनमूल कैलकुलेट करना है, घनमूल निकालना है, तो आप ट्राई करोगे और आंसर करेंगे जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। दो बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। वेरी गुड, बच्चा थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करेंगे। चार बच्चों ने आंसर किया अभी तक, तीन का करेक्ट है, और बाकी बच्चे जल्दी से कैलकुलेट करेंगे और आंसर करेंगे। बच्चा अभी भी चार बच्चे बचे हैं, क्या कर रहे हो बच्चा, आप लोग गलत कैलकुलेट कर रहे हैं। छह बच्चों ने आंसर दिया है, तीन बच्चों का करेक्ट है, तीन बच्चों का रॉन्ग है, तीन बच्चे अभी भी आंसर देने को बचे हुए हैं। बच्चा मैं आपको 30 सेकेंड देती हूँ, जिन्होंने आंसर नहीं किया है जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर कर देंगे। ओके, जिसने कर दिया है वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। ओके, अभी भी तीन बच्चों का आंसर नहीं आया, बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो। लास्ट 30 सेकेंड बचे। आठ बच्चों ने आंसर किया है, चार का करेक्ट है, चार का रॉन्ग है। मैम गलत हो गया। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, चलता है, मैं बता दूंगी अभी आंसर क्या। ओके बच्चे, लास्ट 10 सेकेंड, जो दो बच्चे बच रहे हैं जल्दी से आप आंसर कर दो, वरना फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ।
मैम मेरा तो सही है। ओके चलिए 5 4 मैम 3 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 4 का सही है, 4 का गलत है। आंसर क्या होना चाहिए था? डी ऑफ कोर्स। लेकिन कैसे आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। करना क्या था, सबसे पहले हमें लेना था यहाँ पर वर्ग, मतलब यहाँ पर हमें करना था अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से तो कट ही जाएगा, तो 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? ये काटेंगे आप तो आएगा आपका 8, और ये आप काटोगे तो कितना आएगा 6, और ये आप काटोगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, फिर 2 से काटोगे तो कितना आएगा बच्चा? ये आपका आ जाएगा 4, ये आपका कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 2। फिर 2 से काटो, तो 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 216। अभी 216 का तो अभी हमने करा था, तो कितना होगा? 2 से कटेगा तो 108 आएगा। फिर 2 से कटेगा तो आपका कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 27। आप इतना बड़ा आंसर कैसे कर सकते हो बच्चा? मैंने आपसे कहा ही था कि घनमूल बहुत मतलब घनमूल हमेशा छोटा नंबर होता है, बड़े नंबर का भी छोटा होगा। इतने बड़े का घनमूल तो आपको बहुत टाइम लगेगा निकालने के लिए, इतना छोटा होएगा ही नहीं है। 3 बार इसी संख्या का गुणा करो, कितनी बड़ी संख्या आएगी? तो ये तो आंसर इसमें बिल्कुल ही नहीं हो सकता था। चलो इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तब भी चलेगा, लेकिन ये इतनी बड़ी संख्या है तो देख के ही आपको निकाल देना चाहिए था। ये देखो 9 आ जाएगा, यहाँ पर करोगे तो कितना आएगा? 3, और फिर हम यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, अब हमें क्या करना था? 3 3 का जोड़ा निकालना था, तो ये 3 तो एक बार लिखेंगे, ये वाला 3 तो हम एक बार लिखेंगे, और ये वाला 3 तो हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? गुणा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 6, और 6 दूनी 12। आंसर कितना आना चाहिए था? 12 आंसर आना चाहिए था। यस बच्चा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चा अपरमेय संख्याओं की। अपरमेय संख्याएं आपको किस तरह से होती हैं, कैसे निकालनी होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चा। जब हम अपरमेय संख्याओं की बात करते हैं तो सीधी सीधी डेफिनेशन हमारे मन में आती है कि वो संख्याएं जो परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अपरमेय का क्या मतलब होता है? आ का मतलब है नहीं है, और परमेय का मतलब है आपका जो कि हमारी वो संख्या। परमेय संख्या का क्या मतलब होता है बच्चा? वो संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं। जहां नहीं बच्चे, ये तो अभाज्य संख्याएं हैं। परमेय संख्याएं होती हैं वो संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं, और जहां पर q कभी 0 नहीं होगा, और दोनों ही क्या रहेंगे? p और q पूर्णांक रहेंगे। जैसे अगर हम सिर्फ और सिर्फ परमेय संख्याओं की बात करें बच्चा, तो कोई भी संख्या जो कि आपका कैसी हो, इस रूप की हो, 3 2 1 कुछ भी हो, मतलब तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं? बटे 1 लिख सकते हैं। 0 भी एक आपकी परमेय संख्या होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनको हमने p बटे q के रूप में लिख लिया, तो ये तो आपकी परमेय संख्या हो जाएंगे। ओके, दूसरे प्रकार की जो परमेय संख्या होती है वो होती है दशमलव वाली। इस तरह की जो भी संख्याएं होंगी जिनमें दशमलव लगा है, और आपका क्या है आगे ऐसे नहीं है कि कुछ भी नंबर आ रहा है, मतलब खत्म हो जा रही है, ये भी आपकी क्या होंगी? परमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, दूसरा हमें क्या देखना है बच्चा? तीसरा हमें ये देखना है कि जो आपकी संख्या पहले से इस रूप में लिखी होंगी वो भी आपकी क्या होंगी? परमेय संख्या होगी। तो कोई भी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है। अभी आप सोचोगे इसको कैसे लिख सकते हैं हम p बटे q के रूप में? तो बच्चा हम दशमलव हटा भी तो सकते हैं। कैसे हो जाएगा? नीचे एक तो आ ही सकता है, अभी दशमलव हटाओगे, दशमलव के बाद जितना अंक है उतने 0 हो जाते हैं, तो 15 बटे 10 तो p बटे q का रूप है। तो कोई भी संख्या जहां जिसको हम p बटे q के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जहां पर p और q दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही आपके पूर्णांक होते हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऐसी संख्याओं को हम परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो भी दशमलव वाली संख्याएं हैं, जो भी आपकी 1 2 3 4 गिनती वाली संख्याएं हैं, जो भी आपकी ऋणात्मक गिनती वाली संख्याएं हैं, या फिर नॉर्मल 0 भी है, वो भी आपकी क्या होती है? परमेय संख्या होती है। तो अभी आपके मन में आ रहा होगा कि ठीक है ये सब परमेय संख्या, तो अपरमेय क्या है? तो बच्चा यहाँ आप जो भी उदाहरण देख रहे हो तो आप कहोगे p बटे q। हाँ ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? p बटे q। ये भी ठीक है, ये भी आपका परमेय हो गया, ये भी परमेय हो गया। ठीक है, अब अगर हम पूछे 2.5
तो आप क्या कहोगे कि इसको हम हटा देंगे तो 25.10 मतलब 25/10 मतलब p/q का रूप। तो मतलब ये भी वर्ग संख्या। अब इसका क्या, ठीक है, आपको पहले से ये नॉलेज होगा कि अपरमेय संख्याओं में रूट आता है, लेकिन क्या हर रूट की संख्या अपरमेय संख्या होती है? नहीं। अगर हमें ये मैम इसको साथ लिखेंगे। हाँ बच्चा, वही मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर हम रूट की संख्याएं देखकर नहीं बता सकते कि वो परमेय है या फिर अपरमेय, रूट की संख्याएं परमेय और अपरमेय दोनों हो सकते, तो बातें कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका लेते हैं गुणनखंड। तो 49 आया, 49 किससे विभाजित होगा? अगर हम इसके गुणनखंड कर रहे हैं तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मीन्स अभाज्य संख्या से विभाजित करना है। तो 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 7 से हो जाएगा। तो कितना आएगा? 7। फिर 7 से करोगे तो 1। अब यहाँ हमें इसे क्या कहेंगे, इसका वर्गमूल कहते हैं ना बच्चा। यहाँ पर अगर 2 लिखा है या फिर कुछ भी नहीं लिखा है तो यहाँ पर वर्गमूल लेना। वर्गमूल का मतलब क्या होता है बच्चा, कि 2 का जोड़ा बनाना है। तो हम देखेंगे ये दोनों संख्याएं आ रही है, बाहर आ जाएगा। तो 7/1 ये भी p/q के रूप में लिख गया। तो बच्चे हम वर्गमूल वाली संख्याओं को कुछ को कह सकते हैं कि परमेय होती है, कुछ को अपरमेय कह सकते हैं। कैसे? अगर हम किसी भी तरीका से क्या बच्चा, एक ही तरीका होता है कि हम अभाज्य गुणनखंड करें और उसका अगर हमारा जोड़ा बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो बाहर आ जाएगा। तो अगर हम रूट हटा सके, वर्गमूल का चिन्ह हटा सके, वर्गमूल से हमारी संख्या बाहर आ जाए तो वो क्या होती है, तो वो परमेय होती है। अदरवाइज वो कैसी संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। तो यहाँ हमने वर्गमूल हटा दिया तो कैसी संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। ओके अब आगे बात करते हैं। अब मुझे आप बताओ, क्या इनके वर्गमूल हम हटा सकते हैं? क्या यहाँ पर आप इसका वर्गमूल ले सकते हो? क्या इनका वर्गमूल आपका कोई भी परमेय संख्या आएगा क्या? देखो √7 बाहर आएगा क्या वर्गमूल के? वर्गमूल के बाहर क्या आता है बच्चा, जब हमारे दो मतलब वर्गमूल के अंदर दो आपके क्या हो, 2 गुणनखंड हो, ठीक है, 2 गुणा में हो, सेम। यस बच्चा। तो यहाँ पर आप कहोगे कि 7 × 7 होता तो बाहर आ जाता, लेकिन इसका जोड़ा है क्या? नहीं है। तो जब जोड़ा नहीं है तो अगर हम इसको ऐसा लिख भी लें, इसको अगर आप कह भी दो कि p/q है, तो क्या ये सही है कहना? नहीं। क्यों? क्योंकि p और q दोनों ही क्या होते थे वहां पर, पूर्णांक होते थे। पूर्णांक का मतलब क्या है बच्चा, कोई भी संख्या जो कि आपकी ऋणात्मक, धनात्मक या फिर 0 हो वो पूर्णांक होती। पूर्णांक में वर्गमूल वाली संख्या तो आती नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं हटता वो क्या कहलाती हैं, अपरमेय कहलाती हैं। सेम इसके केस में भी है। इसका हम वर्गमूल तो हटा नहीं सकते, इसका अभाज्य गुणनखंड तो होगा नहीं, क्योंकि 5 का तो क्या ही अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। तो जब हम इसका वर्गमूल नहीं हटा सकते तो ये p/q के रूप में लिखी भी नहीं जा सकती, क्योंकि √5 आपका पूर्णांक नहीं है। तो ये भी आपकी कैसी संख्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पर देखो बच्चा, एक चीज आपको और ध्यान देना है, जब हम किसी अपरमेय संख्या में कोई भी परमेय संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं, आंसर या फिर वो संख्या जो है वो अपरमेय ही रहती है, ठीक है। अगर हम अपरमेय संख्या में कुछ भी जोड़ें, कुछ भी घटाएं, तो जो संख्या रहेगी वो कैसी रहेगी, वो अपरमेय ही रहेगी, वो कभी भी परमेय संख्या नहीं होती, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको जल्दी से डेफिनेशन बता देती हूँ। जैसे कि हमने यहाँ से पूरा सीखा, क्या सीखा, अपरमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, जहां पर p और q पूर्णांक ही होना चाहिए और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को अपरमेय संख्या कहते हैं। अभी अपरमेय संख्या हमें नॉर्मली जो पता है वो 2 प्रकार की पता है, ठीक है, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो पहला प्रकार होता है वो संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं हटाया जा सकता, जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं होती, जिनका वर्गमूल नहीं हटता, वो सारी संख्याएं क्या होती है, अपरमेय। जैसे हमने पीछे देखा, √7 का नहीं हटा सकते, √5 का नहीं हटा सकते, √5 + 3 का नहीं हटा सकते।
तो ये सारी संख्या कैसी हो जाएंगी बच्चा, अपर में। और दूसरा वाला जो हमारा है बच्चा, जो अपर में होता है, वो होता है पाई, क्योंकि बच्चा पाई चलता ही रहता है, कहीं खत्म ही नहीं होता, तो इसका भी हम दशमलव नहीं हटा सकते, तो आपका क्या हो जाता है, ये भी अपर में संख्या हो जाता है। चलिए अभी आप एक और आपको डाउट रहता होगा कि ऐसे क्यों मैम, आप लोग हमने तो ये देखा है कि पाई की वैल्यू तो 22/7 भी होता है, ये p/q तो हो गया ना, तो हम फिर पाई को क्यों नहीं ले रहे हैं भर में संख्या। तो बच्चा जो 22/7 होता है या 3/14 होता है, ये आपकी लगभग वैल्यू होती है, पूरी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अगर हम 22/7 से वैल्यू निकालेंगे तो पूरी वैल्यू नहीं आती है, वो लगभग वैल्यू आती है, इसीलिए पाई आपकी अपर में होती है, क्योंकि हम उसे p/q में प्रदर्शित ही नहीं कर सकते। ओके, चलो अभी आप ट्राई करोगे कि बताओ ये संख्या क्या है, पर में है या पर में, फिर मैं समझाऊंगी। चलो ट्राई करो, फर्स्ट वाली जो संख्या है वो पर में है या पर में। बच्चा हाँ मतलब आपको दो में से बताना है ना बच्चा, पर में और अपर में। सारे बच्चे ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको समझाती हूँ, कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट पोल में नहीं चलेंगे। ओके, बाकी बच्चा मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई भी संख्या जो p/q के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है, पर में होती है, नहीं की जा सकती, अपर में होती है। एप्पल। तनु क्या कहना चाह रहे हो आप? बाकी बच्चों ने आंसर नहीं दिया बच्चा, जल्दी से ट्राई करो। बच्चा आशीष, आपने भी आंसर नहीं दिया। ओके, वेरी गुड। कोमल, आपने भी आंसर नहीं दिया बच्चा, जल्दी से आंसर करो। देखो पहली वाली संख्या देखो क्या हो जाएगा, 4.5 है, तो इसका तो दशमलव हम हटा ही सकते हैं ना बच्चा, क्या हो जाएगा, दशमलव हटाओगे तो 1 0 हो जाएगा। अच्छा समझ नहीं आया, मैं समझाती हूँ। तो देखो ये हो गया 45/10, तो ये आपका क्या हो जाएगा, p/q का रूप हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया बच्चा, ये आपकी परमेय संख्या हो गई। तो बच्चा हमने आपको बताया था कोई भी संख्या जो कि p/q के रूप में प्रदर्शित करी जाए, वो आपकी क्या होती है, परमेय संख्या होती है। देखो 4.5 का हम दशमलव हटा सकते हैं ना, हमें इतना तो पता ही है सबको कि आपका दशमलव हटाया जा सकता है कैसे, नीचे 1 लिखेंगे, ऊपर से हम दशमलव हटाएंगे तो हम नीचे 1 0 लगा देंगे, तो हो गया ना p/q के रूप में। p मतलब अंश बटे हर के रूप में, तो अंश और हर दोनों ही पूर्णांक होना चाहिए, तो 45 भी पूर्णांक होता है और 10 भी पूर्णांक होता है, तो परमेय संख्या हो गया। चलो अभी सेकंड वाला ट्राई करो। देखो जब भी आपको ऐसे वाले क्वेश्चन मिला करे ना, जिसमें प्लस है माइनस है, दोनों वर्गमूल के अंदर है, तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चा, हमको यहाँ पर पहले हल करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है पहले, ठीक है, जोड़ना हो घटाना हो, पहले हम वो हल करते हैं, फिर ही हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ट्राई करो इसको, पहले जोड़ो फिर उसको सॉल्व करो अभाज्य गुणनखंड करके, क्या आप वर्गमूल हटा पा रहे हो।
अगर हटा पा रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगी, नहीं हटा पा रहे हो तो अपरमेय। ट्राई करो अभी। ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे। है मैम ये क्या बचा? नहीं है ये परमेय संख्या। ओके, अपरमेय। ओके, बाकी बच्चा ट्राई करो। आशीष, आप एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो इनका। ओके अनिकिता, बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो। ओके, चलो देखो मैं बताता हूँ क्या करना है हमें। यहाँ पर सबसे पहले इनको जोड़ना है। तो देखो पहले हम वर्गमूल सॉल्व नहीं करते, वर्गमूल के अंदर अगर कुछ आ रहा है तो उसको सॉल्व करते। तो ये क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, अभी 13 के तो गुणनखंड ही नहीं होंगे, तो 13 के जब गुणनखंड ही नहीं हो रहा है, जिसके गुणनखंड नहीं होंगे वो तो आपका सीधा सीधा ही अपर में है, उसको तो आपको सोचना भी नहीं है कि ये क्या होगा। ठीक है, चलो ये वाला ट्राई करो। ओके, ट्राई करो बच्चा जल्दी से कि 39 वाला क्या, मतलब √39 क्या होगा। ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करो बच्चा, क्या आएगा। अभी तक एक ही बच्चे ने आंसर किया है, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे। देखो मैं हिंट देती हूँ, सबसे पहले गुणनखंड करो। ठीक है, गुणनखंड से अगर दो दो का जोड़ा बन रहा है, सारी संख्याओं का वो बाहर आ रहे हैं तो पर में, अगर नहीं बन रहा है तो अपर। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो। नहीं बच्चे, गुणा में है वो दोनों, बटे में नहीं है। और ये ऐसे नहीं होता बच्चा, तनु आप ऐसे नहीं कर सकते कि 13 × 3, 13 का क्या हमारा वो बन रहा है। हाँ, क्या हमारा 13 का जोड़ बन रहा है, नहीं। क्या 13 दो बार आ रहा है, नहीं आ रहा। तो जब 13 दो बार नहीं आ रहा, आपका 3 दो बार नहीं आ रहा है, तो आपका क्या ये परमेय संख्या होएगी, नहीं होएगी। जब हम रूट नहीं हटा सकते तो अपरमेय संख्या रहती है। चलो ये वाला ट्राई करो, ये क्या आएगा। परिमेय। ओके, ये तो सीधा सीधा है, आपको सीधा ही सीधा दिख रहा होगा कि किस रूप में है ये आपका P/Q के रूप में है ही। तो यहाँ तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ये दोनों ही P/Q के रूप में है, तो ये तो आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, पर। चलो नीचे वाला ट्राई करो। √8/2।
बचा एक चीज और याद रखना, रूट जिस पे है पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो रूट पूरे पे नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन में रूट पूरे पे नहीं है, सिर्फ रूट 8 पे है, ठीक है, 2 पर नहीं। नो, रूट के अंदर नहीं है ना बच्चा, जो आपका रूट 2 है, मतलब नीचे वाला 2 है ना, वो रूट के अंदर नहीं मैम अपर में। है। ओके, अच्छा सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा अगर अपर में है तो। बिना सॉल्व करे तो हम आंसर देंगे ही नहीं, क्योंकि अगर हम बिना सॉल्व करे आंसर देंगे तो हो सकता है हमारा आंसर गलत निकले। चल मैं बताती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो क्या है हमारा 8, तो हम सबसे पहले रूट वाले नंबर का करेंगे गुणनखंड। तो ये कितना हो गया, 2 गुणा 2 और बटे में आपका क्या है 2, ठीक है। अभी ये 2 से नहीं काट सकते क्योंकि ऊपर वाले सारे 2 जो हैं वो आपका क्या है, वो रूट में है, पर में नहीं है बचाइए, ठीक है। किस में है, वो रूट में है, वर्गमूल में है, हमें उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। हम ये 2 से, ये वर्गमूल में नहीं है, वर्गमूल में होता तो हम काट सकते थे, यहाँ हम सीधा सीधा देख रहे हैं कि वर्गमूल में नहीं है, तो वर्गमूल पहले हल करेंगे। ये देखो 2 बार आ रहा है, 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ देखो, यहाँ आपका कितना हो जाएगा बच्चा, 15 कैसे आएगा तनु, ये देखो ये एक वाला 2 तो नहीं आया ना, ये तो बाहर नहीं आएगा, और बटे 2 है तो भाग होगा तो ये कटेगा, तो क्या वर्गमूल 2 कटेगा, इस वर्गमूल वाला हम हटा पाए, नहीं हटा पाए, और जब नहीं हटा पाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपर में हो जाएगा, पर में नहीं रहेगा। ओके, यहाँ पर देखो ये वाला तो बहुत आसान है, जल्दी से ट्राई करो क्या आएगा। नीचे में पूरे पे वर्गमूल है, जब पूरे पे वर्गमूल है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ट्राई करो इसको क्या आएगा। परी में। ओके बच्चा ये आप क्या कर रहे हो, 15 कैसे आएगा, 12/3, तो कितना आएगा, 4 आएगा वो, 15 आप कहाँ से लिख रहे हो। ओके देखो क्या करना है, अगर हमारा वर्गमूल के अंदर आ रहा है तो हम क्या कर सकते, इसको काट सकते, 3 का भाग आप दोगे 12 में, कितना आएगा 4, वर्गमूल 4, तो इसका क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2, और 2 बार आ रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करते हैं। चलो हम एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, लेकिन वो पोल में करेंगे, ट्राई करना आंसर देने का। सबसे पहला हमारा आंसर क्वेश्चन है, क्या आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या, कौन सी संख्या परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। पहला हमारा आंसर है आपका 1 सेकेंड, ये आपका है 9+6। दूसरा हमारा ऑप्शन है 4 गुणा 9। तीसरा हमारा ऑप्शन है 1 सेकेंड, इसको कर लो 4 गुणा 5, ठीक है। तीसरा हमारा ऑप्शन है √27/9, ठीक है। और चौथा हमारा ऑप्शन है
25 माइनस 9। चलो ट्राई करो इसको। देखो कोई भी सीधा सीधा नहीं है, इसमें आपको सबको हल करना पड़ेगा। और हल करते समय याद रखिएगा, जो वर्गमूल के अंदर है उसको पहले हल करते हैं। ठीक है, हिंट हम दे रहे हैं, वर्गमूल के अंदर जो है वो पहले सॉल्व होगा। और यहाँ पर वर्गमूल सिर्फ 27 के ऊपर है, 9 के ऊपर नहीं। ट्राई करो क्या आंसर आएगा। परमे संख्या पूछी है बच्चे मैंने। दो बच्चों ने आंसर दिया है, एक बच्चे का करेक्ट है, एक बच्चे का रॉन्ग है। बच्चे आप लोग गलत आंसर दे रहे हो, सही से सॉल्व करो। पांच बच्चों ने आंसर दिया है, दो बच्चों का करेक्ट है, तीन बच्चों का रॉन्ग है। अभी भी अभी तीन बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चा और बचा है, जल्दी से आंसर कर देगा बच्चे। मैम पोल दिखाई नहीं दे रहा। बच्चे मेरे साइड से तो ऑन है। 1 सेकेंड, मैं दोबारा। करने के बाद रिजल्ट नहीं दिखा रहा। 1 सेकेंड बच्चा, अभी चेक करो। ओके, सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है और हमारा सिर्फ तीन बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। तो देखो क्या करना था, हमें यहाँ पर हमें सॉल्व करना था। इनको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 15 का क्या होगा, 3 गुणा 5। ना तो 3 दो बार आ रहा है, ना 5 दो बार आ रहा है, तो ये बाहर आएगा ही नहीं। तो क्या ये पर में हुआ, नहीं, ये तो अपर में संख्या हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और 5 को तो लिख नहीं सकते ना बच्चे। तो देखो दो दो बार 2 आ रहा है, बाहर आ जाएगा। तो क्या 5 बाहर आ पाएगा, नहीं। तो अगर हम पूरी संख्या से वर्गमूल नहीं हटा पा रहे हैं तो क्या वो पर में होगी, नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा इसकी। इसमें देखो, अब हमने क्या कहा था, सबसे पहले हम वर्गमूल वाले का हल करेंगे। तो कितना हो गया, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो दो दो का जोड़ा बनाना है ना बच्चा, ये दो है तो एक बार बाहर आ जाएगा, लेकिन ये तो नहीं आएगा, ये तो यही रहेगा। तो अब यहाँ अगर हम काट भी दें तो 3 आएगा। 3/2, क्या हम वर्गमूल हटा पाए, नहीं। तो जब हम वर्गमूल नहीं हटा पा रहे हैं तो आंसर यहाँ पर होगा कि पर में नहीं है। नेक्स्ट देखो ये वाला, इसको सॉल्व करोगे तो 16 आएगा। 16 के अभाज्य गुणनखंड करोगे बच्चा तो 2 गुणा 2 आएगा। अभी देखो 2 बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो जब हमने हटा लिया वर्गमूल तो वही हमारा क्या होगा, वो हमारे पर में संख्या होगी। चलो एक क्वेश्चन जल्दी से कर। कौन सा मैम? डी बच्चा, डी। सही था मैम चलो मेरा। चलो यहाँ पर आपको क्या बताना है, अपर में संख्या बताना है।
ध्यान से देना, यहाँ पर आपको परमेय नहीं बताना है, यहाँ पर आपको अपरमेय संख्या बताना है कि दी गई संख्याओं में से अपरमेय संख्या कौन सी होगी। ठीक है बच्चा, अपरमेय बताना है। इतने जल्दी क्यों रहती है आपको आंसर करने की? टेक योर टाइम, समझो क्या कहना चाह रहा है, सॉल्व करो। मैं पक्का कह सकती हूँ कि आपने चारों ऑप्शन इतने जल्दी चेक ही नहीं कर पाए होंगे अगर आप आंसर करो। सारे तो चेक करो बच्चा। दो बच्चों ने आंसर दिया है, एक का करेक्ट है, एक का रॉन्ग है। मैम अभी भी रिजल्ट नहीं दिखा रहा। 1 सेकेंड बच्चे, अभी दिखाई दे रहा? बच्चा हमने अपरमेय संख्या पूछी है, 4 बच्चों ने आंसर दिया है, 2 बच्चों का सही है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। भी 4 बच्चे और बचे हुए हैं, सॉल्व करो और आंसर कर दो। ओके 3 बच्चे और बचे हुए बच्चे, 5 बच्चों ने आंसर किया है, 3 का करेक्ट है। वेरी गुड। लास्ट बच्चा बच्चा बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 5 का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है। लास्ट बच्चा बचा हुआ है, वेरी गुड। चलो 8 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग। देखो अभी यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, यहाँ पर तो हमें परमेय संख्या चाहिए थी, सॉरी अपरमेय संख्या चाहिए थी। तो यहाँ देखो हम क्या इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ अभी बताया था, दशमलव वाली संख्याओं को तो लिख ही सकते हैं। तो जब ये p बटे q है तो क्या ये अपरमेय होगा? नहीं, ये तो परमेय है। ठीक है, अब ये वाली संख्या कैसे आंसर हो सकते हैं बच्चा? ये तो आपके p बटे q के रूप में दी गई है। ठीक है, ये जरूर है, इसका रूट हम नहीं हटा सकते क्योंकि ये पहले ही अभाज्य संख्या है, इसके तो गुणनखंड होंगे ही नहीं। तो ये आंसर था, इसका तो हम हटा ही सकते हैं। 25 क्या होता है? 5 गुणा 5, 2 बार आ रहा है, हट जाएगा, 5 आएगा, 5 एकम 5, 5 बटे 1 परमेय संख्या आएगा। ओके बच्चे, तो बच्चे आज यहाँ तक ही रखेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में आपको इसका 1-2 क्वेश्चन बता देंगे, फिर एक क्वेश्चन हम और करेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देते हैं।